हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर मोड के बारे में बात की थी। उसकी थियरी मैंने आपको समझाई थी कि भाई मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी फॉर्मूला क्या है, और अगर मोड फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए हम मीन और मीडियन का यूज करके कैसे मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको हमने नाम दिया था इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इस लेक्चर के अंदर हमें बात करनी है किसके बारे में, तो कि भाई आज हम बात करने वाले हैं मोड के बारे में, और उसके हम सम कैलकुलेट करेंगे 3.5 एक्सरसाइज जो आपकी है टेक्स्ट बुक के अंदर, और उसका पेज नंबर है 109 आपकी एक्सरसाइज 3.5। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 109। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें मोड कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? मोड कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम नंबर 1 के बारे में। क्या दिया है सम नंबर 1 में? रीड करो क्वेश्चन। द IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो। IQ लेवल दिया हुआ है स्टूडेंट्स का उनके क्लास में, ओके। और नाउ फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट। याद रखो, यहाँ पे उन लोगों ने डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला कि वे फाइंड आउट मोड, ओके। उन लोगों ने हमें क्या बताया? फाइंड आउट मॉडल वैल्यू। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या होता है सर मॉडल वैल्यू का? बोथ आर सेम। हमें मोड और मॉडल वैल्यू को, मॉडल वैल्यू मतलब जो ज्यादातर कौन से ऐसे नंबर से, ओके, या फिर सब स्टूडेंट्स के अंदर IQ लेवल कितना है, उसके लेवल डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जितना ज्यादा नंबर जितनी बार रिपीट होगा, यहाँ पे जो डेटा है उसके अंदर जो नंबर रिपीट होगा वो हमारा मॉडल वैल्यू बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कौन से नंबर है वो लिख देते हैं। पहला दिया है आप लोगों को 146, 134, देन आफ्टर दिया है 143, 144, 138, then after 145, 153, 138, then after repeat 138, 146, 140 and 135। एक बार टेक्स्ट बुक के अंदर वेरीफाई कर लो कि कोई भी नंबर हम भूल तो नहीं गए हैं ना। कितने हैं? तो कैसे 3, 6, 9 and 12। टोटल 12 स्टूडेंट्स के IQ लेवल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। Now which number is repeated more? So it is called as mode। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोड। और इसका दूसरा नाम क्या है? मॉडल वैल्यू, ओके। तो यहां पे उसको हम सेंटेंस में लिख देते हैं हाईएस्ट रिपीटेड नंबर, ओके। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है? ये देखो 146 कितनी बार है, ओके। तो ओनली वन टाइम ही है। 134 दूसरी बार है? नहीं है सर। 143 है, देख लो 143 143 नहीं है। 144 है तो कैसा एक बार ही है। 138 तो कैसा 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, ओके। 138 3 बार है, और कोई भी नंबर 3 बार रिपीट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आपका मोड कौन सा आ जाएगा? आपका मतलब आंसर क्या बन जाएगा? हाईएस्ट रिपीटेड नंबर इज कॉल्ड मॉडल वैल्यू। तो कौन सा नंबर हमारा मोड है? तो क्या 138 जो हाईएस्ट रिपीटेड है, सबसे ज्यादा बार, ओके। नाउ तो कैसा MO इज इक्वल टू, क्योंकि हम मोड को किस नाम से डिनोट करेंगे? MO से डिनोट करेंगे। MO इज इक्वल टू 138। दिस इज योर आंसर। ये हमारा सम नंबर 1 खत्म हुआ। अब बात करते हैं सम नंबर 2 के बारे में। क्या दिया है सम नंबर 2 में? तो कैसे द फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ केक सोल्ड ईच डे एट अ बेकरी। बेकरी का डेटा दिया है, और बेकरी में हर दिन जो केक सोल्ड क्या की जाती है? सोल्ड की जाती है ना। तो हम यहाँ पे सम नंबर 2 यहाँ पे करेंगे, ओके। तो फाइंड द मोड फॉर द सेल ऑफ केक।
तो यहाँ पे हमें नंबर पहला दिया है नंबर ऑफ केक, ओके, और दूसरा जो दिया है वो दिया है डेज। दिन में कितनी केक सेल होती है, ओके, उसके बारे में 10 केक 5 दिन तक 10 केक सेल हुई थी, तो 10 12 13 16 17 एंड 18। नाउ 10 केक 5 दिन तक सेल हुई, 9 25 16 10 एंड 7। ये देखो ये किस टाइप का डेटा था, यहां मैं ब्रैकेट बना के लिख देता हूं, रो डेटा, ठीक है। रो डेटा के अंदर हम क्या लेते थे, ओके सर, हाईएस्ट रिपीटेड नंबर इज कॉल्ड मॉडल वैल्यू, मॉडल वैल्यू, तो इस तरीके से हम रिपीटेड नंबर। अब ये कौन सा डेटा है, तो ये डेटा है, मैंने जब भी आपको फॉर्मूला के बारे में बताया था तब बताया था मोड के अंदर जो डेटा रिपीट होता है, ओके, रो डेटा के अंदर उसको ले लो, और डिस्क्रीट डेटा के अंदर कौन सा डेटा कंसीडर किया जाएगा फॉर मोड, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे आंसर के तौर पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो क्या सर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे डेज को हम f लेंगे और केक को क्या लेंगे, x। डेज को हम क्या लेने वाले हैं, f लेने वाले हैं, और केक को हम क्या लेने वाले हैं, x। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 25। कौन सी है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 25 है। सो एमओ इज इक्वल टू, जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसके सामने की जो वैल्यू है उसको हम क्या ले लेंगे, मोड। तो हमारा मोड कितना बन जाएगा, 13, और उसका आंसर किस में आएगा, तो केक के अंदर क्या बोला जाएगा, 13 केक। मोड के अंदर क्या बोला जाएगा, 13 केक बोला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तो क्या सर, आईक्यू लेवल, ओके, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से सिर्फ बहुत ही सिंपल है सर, रो डेटा के लिए और डिस्क्रीट डेटा के लिए इस तरीके से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सम नंबर 3 के बारे में। चलो सम नंबर 3 क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ो। तो क्या सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 48 पर्सन्स इन द ओल्ड एज होम इज गिवन बिलो। यहाँ पे ओल्ड एज होम के डेटा दिए गए हैं और वहां पे 48 पर्सन है, ओके। विच फॉर्मूला विल बी एप्रोप्रिएट टू फाइंड द मोड, कौन सी फॉर्मूला यूज होगी इसको फाइंड आउट करने के लिए, मतलब आपको फॉर्मूला यूज करनी है कौन सी, वो कंसीडर करना है। दूसरी बात, व्हाई, वो फॉर्मूला क्यों कंसीडर की जाएगी। एंड देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है और हमें आंसर उसका आंसर भी देना है, वो है फाइंड द मॉडल एज ऑफ द पर्सन इन द ओल्ड एज होम यूजिंग द फॉर्मूला यू हैव चूजन। हम सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देखने के बाद ये डिसाइड करना है कि कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है और उसका आंसर देना है कि भाई हम ये फॉर्मूला क्यों यूज करने वाले हैं, व्हाई दिस formula we use in for the solution of this sum। and after that okay, जो भी फॉर्मूला आपने यूज की है उस फॉर्मूला के बेस पे आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आपको कंसीडर करके उन्हें देना है। तो चलो सबसे पहले हम सम स्टार्ट करेंगे, ओके। नाउ तो के सर क्वेश्चन लिखे, क्लास पहला बनेगा 52 60, देन आफ्टर 62 65 65 to 70 70 to 85 85 to 100। चलो यहाँ पे हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो कौन सी फॉर्मूला यूज की जाएगी, हमने सबसे पहले क्लास लिखा है। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या दी है क्वेश्चन के अंदर, 6 10 19 6 10 19 9 and 4, और यहाँ पे टोटल हमें दिया गया था 48। चलो अब कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर मोड,
तो वी यूज, यहां पे आंसर लिखो, वी यूज empirical formula for his sums because रीजन क्या है? तो कैसा क्लास लेंथ देखो, मैंने आप लोगों को इंपेरिकल फॉर्मूला के रूल्स बताए थे। अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट या लास्ट होती तो भी हम इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करते, ओके। और अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीटेड होती, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट 19 है, अगर 19 दो बार होता तो भी हम कौन सी फॉर्मूला यूज करते? इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे हम क्यों यूज करने वाले हैं? तो उसका ये रीजन है कि यहाँ पे ये देखो क्लास लेंथ, पहली क्लास लेंथ 10 है, दूसरे में 5 है, उसके बाद 5, देन आफ्टर 15, 10, 5, 15, तो क्लास लेंथ क्या हो जाती है? बदल जा रही है। तो बिकॉज क्लास लेंथ आर अनइक्वल, ये रीजन है। ये देखो क्वेश्चन आपको ये पूछा था, पहला क्वेश्चन, विच फॉर्मूला you use in this sums, तो we use empirical formula। then after दूसरा क्वेश्चन क्या था? why, तो यहाँ पे because why आपका दूसरा आंसर है, because class length are unequal, इसीलिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? empirical formula। अब आपको पता होना चाहिए आपकी empirical formula है क्या। तो हमारी यहाँ पे फॉर्मूला आएगी मोड फाइंड आउट करने की, क्या आएगी? 3m माइनस 2x बार, क्या आएगी? 3m माइनस 2x बार। अब m का मतलब होता है मीडियन और x बार का मतलब होता है मीन। तो सर अब x बार फाइंड आउट करने के लिए और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करेंगे x बार। x बार के लिए हमें क्या चाहिए? fx, ओके। तो हम यहाँ पे पहले लेंगे x, उसके बाद fx, तो हमें x बार मिल जाएगा। अब बात करते हैं m। मैंने बताया था मीडियन, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स, इन सभी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक कॉलम बनानी पड़ती है कंपलसरी, वो होती है आपकी CF। तो इतनी कॉलम हमें यहाँ पे प्रिपेयर करनी है सर, क्लियर है? तो चलो हमारा x क्या मिलेगा? x कैसे मिलता है सर? मिड वैल्यू। व्हाट इज मीन बाय मिड वैल्यू? तो कि इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 55। उसके बाद इन दोनों का टोटल करो और डिवाइड बाय क्या कर दो? 2, तो वो कितना आ जाएगा? 62.5। चलो उसके बाद क्या आएगा आंसर? इन दोनों का टोटल करके 67.5, देन आफ्टर कितना आ जाएगा? 77.5, और इन दोनों का प्लस करने के बाद डिवाइड करो तो आंसर कितना मिलता है? 92.5। नाउ fx, multiplication of these two columns, okay, 6 into 55, अपने कैलकुलेशन यूज करके कितना आएगा? 330, देन आफ्टर तो कि इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 625, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर क्या मिलेगा? 1282.5 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 697.5, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से कितना आएगा? 370। चलो अब जैसे ही आपने कैलकुलेशन कंप्लीट किया तो आप जीटी का यूज करोगे आपके कैलसी के अंदर। जैसे ही जीटी का बटन प्रेस करोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाने वाला है? ग्रांड टोटल मिलने वाला है। ग्रांड टोटल कितना आ जाता है आपका? 3305। पता है ना जीटी का यूज कैसे करते हैं? इन सब का मल्टीप्लाई करते जाओ और लास्ट में क्या प्रेस कर दो? जीटी। नाउ वी फाइंड आउट सीएफ। सीएफ कैसे मिलती है? तो कैसे फ्रीक्वेंसी को प्लस करते जाओ। तो पहली है कि 6 प्लस 10 आएगा 16, प्लस 19 करो तो कैसे वो आंसर मिल जाएगा 35, प्लस 9 करो कितना आ जाएगा? तो कैसे 44, एंड लास्ट का मिलेगा प्लस 4, 48। यहाँ पे एक चीज याद रखो, आपकी जो सीएफ का जो लास्ट डिजिट आता है वो और आपका टोटल फ्रीक्वेंसी बोथ आर सेम होना चाहिए, तो ही आपका आंसर राइट माना जाएगा। नाउ we have all the values, so now we find out x bar, it's sigma fx divided by n। तो
सिग्मा fx हमें क्या मिला 3305 डिवाइड बाय हमारा n कितना है 48। तो चलो डिवीजन करो तो हमें हमारा x बार मिल जाएगा। x बार की वैल्यू हमारी क्या आती है 68.85। अब देखो यहाँ पे यूनिट क्या लगेगा, तो ये क्या यहाँ पे कौन सा ईयर क्लास जो है वो ईयर में दिया है, किसमें दिया है ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा years 68.85 years। now we find out median ओके। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है, तो कैसे पहले याद करो किस टाइप का डेटा है, तो हमें कौन सा डेटा दिया गया है क्लास दिया गया है। क्लास देते हैं तब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है मीडियन के लिए क्लास। कैसे मिलेगा n/2 ऑब्जर्वेशन। चलो n/2 n कितना है 48/2 ऑब्जर्वेशन। चलो कितना आ गया 24th ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड फ्रॉम CF। 24 किसमें है, इसमें 16 में आएगा नहीं आएगा, किसमें आएगा 35 के अंदर। तो 35 के सामने का जो क्लास है वो आपका क्या मिल जाएगा मीडियन क्लास। नाउ व्हाट इज योर क्लास 65 to 70 ओके, ये आपका क्लास है। अब हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। तो मीडियन की हम कौन सी फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे, जो बिग फॉर्मूला आती है वो L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इनटू C। नाउ व्हाट इज योर L, इट्स 65। व्हाट इज योर n/2, इट्स 24। व्हाट इज योर CF, तो इसके अपर का जो है वो आपका CF बन जाएगा, तो वो आएगा 16। F कौन सा आएगा 19 इंटू C, इन दोनों का गैप कितना है 5। तो 68 प्लस इन दोनों को माइनस करने जाएगा 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 19। तो चलो 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 19 करो तो आपको आंसर कितना मिलता है 2.11। यहाँ पे 65 होगा 65 है ओके। तो 65 प्लस 2.11 प्लस कर दो तो 67.11 क्या मिलेगा हमें मीडियन मिलेगा, और ये भी किस में आएगा ईयर्स में। नाउ वी फाइंड आउट मोड। तो मोड की फॉर्मूला हमें यहाँ पे कौन सी दी है 3m माइनस 2x बार। 3m कितना है 67.11 ओके माइनस 2 x बार हमें कितना मिला 68.85। तो चलो 3 इंटू 67.11 एंड देन आफ्टर उसका मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या किया जाएगा 2 इंटू 68.85। तो मल्टीप्लिकेशन करने से हमें आंसर क्या मिलता है 201.33 और उसके बाद का आंसर क्या आ जाएगा 137.7। तो हमारा मोड मिल जाएगा हमें कितना मिलेगा मोड, हमें मोड मिलेगा 63.63। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं मोड। पहले आपको ये देखना है क्लास लेंथ कैसी है अनइक्वल, दैट्स व्हाई वी यूज इंपेरिकल फार्मूला फॉर व्हाट इज योर इंपेरिकल फार्मूला 3m माइनस 2x बार। तो पहले x बार फाइंड आउट करो, उसके बाद मीडियन फाइंड आउट करो और उसके बाद फार्मूला में वैल्यू पुट डाउन करने के बाद आपको आपका क्या मिल जाएगा मोड मिल जाएगा। आप अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हो।